मैंने बैठा दिया है और उसको देखना। अच्छा। और देखना कि वो जले नहीं। मैं बाहर से थोड़ा आ रही हूँ। अच्छा माँ जी। ठीक है। ठीक है। क्या छोटू जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपकी शुरुआत एक चाय की दुकान से हुई और आज आपने अच्छे सिंगरों के बीच अपनी पहचान बना ली है। थोड़ा बताएंगे कैसे? सबसे पहले जो आपने मुझे कहा छोटू, मैं आपको बता दूं मेरा नाम मोहन है। मोहन तो बचपन से ही था, छोटू तो सिर्फ मैं अपने दोस्त के लिए था। पर ये छोटू शब्द सुने हुए कई साल हो गए। मेरी एक दोस्त थी, उसने एक मुझ पे जिम्मेदारी देकर चली गई, उसका अधूरा गाना पूरा करने के लिए। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था उस गाने को पूरा करना था। उस अधूरे गाने को पूरा करना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। तो क्या आप अपने दोस्त का नाम लेना चाहेंगे? जी नहीं, उसकी शादी हो गई है और उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हो पाई। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। अच्छा, नंबर तो बदल दिए, क्या आप उसे अपने दिल से भी निकाल दिए? जीवन में बस यही जो काम था जो सबसे कठिन था मेरे लिए, आज भी नहीं निकाल पाया मैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्त से काफ़ी प्यार करते थे। आपको किसी अच्छी व्यवहार, बोलचाल और आपके प्रति संवेदनशीलता किसी में नजर आ जाए तो इंसान को इंसान से प्यार होना स्वाभाविक होता है। समझ सकता हूँ। क्या आप उस गाने को गुनगुनाना चाहेंगे जिस गाने से आपको इस दुनिया में, सिंगरों की दुनिया में पहचान बनी? जी जरूर। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए, तब मिलने को हर पल उनसे चाहत ये तड़पती रहती है। मिल जाए थोड़ी सी राहत, गुमसुम होकर ये कहती है। वो कहीं से यूं ही नजर आए, वो कहीं से यूं ही नजर आए। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए। जब प्यार किसी से हो जाए, अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ चैन और सुकून भी होता है। अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ चैन और सुकून भी होता है। ये छुपता नहीं है प्यार कभी, ये छुपता नहीं है प्यार कभी। कहते हैं कभी यहाँ लोग सभी, कहते हैं कभी यहाँ लोग सभी। एक दिन वो ही तो मिल जाए, जब प्यार किसी से हो जाए। एक दिन वो ही तो
जब प्यार किसी से हो जाए, हो जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार ये दिल ना कर पाए। अरे यार अंदर भी आ जाओ, इतने महीनों से आ रहे हो फिर भी दरवाजे पे रुक जाते हो। तुम्हारे लिए रोज दरवाजा खोल के रखती हूँ, आ भी जाओ। चाय पीजिए। अरे वाह, इलायची भी डाले हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारे चाय में। दूसरे लोगों के चाय में डालेंगे तब तो दुकान बंद करना पड़ जाएगा। तुम्हें पता है आज मेरी माँ फ़ोन की हुई थी और कह रही थी तुम्हारा दोस्त छोटू कैसा है। तो मैं बोली माँ तुमसे दूर रहकर एक वही तो अपना लगता है। पता है फिर माँ क्या कहती है, अरे कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो। जैसे तुम्हें हंसी लगी वैसे बिल्कुल मुझे भी हंसी आ रही थी मम्मी की बातों पे। लेकिन मैंने माँ से कहा नहीं कुछ भी तो वो 4 साल मुझसे छोटा है और तो और वो बहुत ही प्यारा और भोला भी है। वो सब तो ठीक है। सुनो ना, अपना ये गाना सुना दो ना, उसके बाद दुकान पे जाना है। अरे यार तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही सिंगर और गाने लिखने का बहुत ही शौक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मेरी आवाज़ कितनी गंदी है। 4 लाइन लिखी हूँ उसी गाने को बार बार गाते रहती हूँ। यदि प्यार किसी से हो जाए इजहार ये दिल ना कर पाए, और बस एक ही लाइन को कंटिन्यू गाते रहती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे गाने और आवाज़ का ना दीवाना हूँ। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अच्छा या बुरा इंसान खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। अरे यार वाह, तुम तो मुझे खुश कर दिए। अब मैं ज़रूर एक गाना तुम्हें सुनाऊंगी। ओ जब प्यार किसी से, अब मैं ज़रूर एक गाना तुम्हें सुनाऊंगी। ओ जब प्यार किसी से हो जाए, ओ जब प्यार किसी से हो जाए, प्यार ये दिल ना कर पाए। क्या हुआ? तुम आंख बंद करके सो रहे थे इसलिए तो मुझे हंसी आ गई। थोड़ी देर और गाती तो तुम सो ही जाते ना। अरे तुम्हारे गाने को मैं मन से सुन रहा था। पता है यार मुझे ना बचपन से पढ़ाई के साथ साथ गाने की भी हॉबीज़ है, इसलिए मैं गाना गाती हूँ। लेकिन पता नहीं कभी सिंगर बन पाऊंगी भी या नहीं, कहीं ये मेरा गाना अधूरा ही ना रह जाए। अगर कभी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे गाने को पूरा करेगा। पक्का वादा करो। पक्का वादा। लेकिन ना एक दिक्कत है, हमको ये गाना वाना के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। पता है फिर माँ क्या कहती है, अरे कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो। लेकिन मैंने माँ से कहा नहीं कुछ भी तो वो 4 साल मुझसे छोटा है और तो और वो बहुत ही प्यारा और भोला भी है। जब गलत सपने आंखों में घर बसाने लगे, उससे पहले उस सपने को पानी से धो देना ही अच्छा होगा।
आह, अरे ये घूंघट लगा के क्यों आए हो? है कथी का घूंघट डाल के आए हैं? धूप नहीं दिख रहे हैं कितना धूप है? घूंघट डाल के आए हैं। हाँ, लीजिए चाय पीजिए। रात भर नींद नहीं आई है, रुको मैं मुंह धो के आती हूँ। क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? यही सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है कारण। बात टाल दी है। हाँ सही बात है। अच्छा तुम्हारी मम्मी का फोन ऑन आए थे कि नहीं? कैसी हैं? वो तो रोज ही करती हैं, बहुत परेशान थी, यहाँ आने के लिए जिद कर रही थी। क्यों, क्या बात है? अरे यार माँ का कॉल आया था, कह रही थी तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, कैसे तैयारी करेगी, कैसे खाना बनाएगी। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें समझाई हूँ। मैं उन्हें कही कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे तो इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है? तुम्हारा दोस्त है ना। बताओ कब से एग्जाम? 1 दिन बाद से है। ठीक है तो अब सुनो, जब तक तुम्हारा एग्जाम रहेगा चाय दुकान बंद। अरे नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, तुम मेरे कारण खुद का नुकसान मत उठाओ। जाओ, बोल के दिल दुखा दिया ना। अरे बाबा ठीक है, जाओ दुकान बंद करके आ जाओ। जब तक मेरा एग्जाम है तुम यहीं रहना और मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ये हुई ना बात। जिंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो लेकिन वो कभी भुला ना पाए। तुम्हें देख के तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी बातें कर देते हो कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा उसी के पास सारा ज्ञान हो। चलो ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो। जाता हूँ दुकान पे, बर्तन वर्तन भी धोना है, फिर धो धा के आता हूँ शाम को। फिर मस्त तुमको गर्मा गर्म चाय पिला के एकदम मस्त काम करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा। चलो ठीक है, चलता हूँ, शाम को आता हूँ। ठीक है, चाय पी लेना। जब प्यार किसी से न कर पाए, जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार किसी से न कर पाए। अरे गाना ही गाओगे कि चाय वाय पिलाओगे? क्या बात है? और चाय पीनी है, और क्या बात रहेगी? कितने आदमी हो? 2 आदमी है, 2 चाय पीनी है। ठीक है बैठिए महाराज। जल्दी ले आओ फटाफट। आराम कीजिए महाराज, दे तो रहे हैं। अच्छा ना बनाएंगे, कुछ थोड़ी बना के पिलाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, नीलू जो अपने माँ बाप से दूर रह के पढ़ाई करती है, पढ़ाई के साथ साथ उसको गाना गाने और लिखने का बहुत शौक़ है। और इधर छोटू जो एक चाय के दुकान पे नौकरी करता है, उससे उसको दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती तो दोस्ती है भैया, इसमें गरीब कहाँ और अमीर कहाँ। इधर नीलू का आ गया एग्ज़ाम, तो देखते हैं छोटू उसके लिए क्या क्या करता है। आइए देखते हैं आगे। दोस्त खाना लाया हूँ। अभी नहीं, बाद में खाऊंगी। अरे 11 बज गया है, पहले खा लो फिर पढ़ते रहना। लेकिन अभी बहुत रिवाइज बाकी है, थोड़ी देर में खा लूंगी। एक बात कहूँ? पूछ क्यों रहे हो? इसलिए कि मैं एक बात सोचा हूँ, वो तुमसे कहना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि तुम जो कहना चाहते हो कह दो। लगता है दोस्त कुछ और सोच रही है, कह देना ही सही रहेगा। दिमाग से नहीं, दिल से, दिल में जो है कह दो। देखो, कह देना ही ज़्यादा अच्छा है, वरना तुम कुछ और सोचोगी और मैं कुछ और। इससे मामला कहीं और चला जाएगा। बात सही है, बिंदास कह दो, सस्पेंस मत पैदा करो। देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ गुस्सा मत होना। कहीं ये आई लव यू तो नहीं कहना चाहता है? देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ मैं भी। मैं कहना चाहता था कि तुम
पढ़ती रहो, तुम्हारा पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम पढ़ती भी रहोगी और मैं अपने हाथों से खाना भी खिला दूंगा। क्या हुआ? आओ बैठ जाओ। एक सच्चा प्यार करने वाला दोस्त ही इतना ख्याल रख सकता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ दोस्त, आओ खिला दो मुझे। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए, तब मिलने को हर पल उनसे चाहत ये तड़पती रहती है। मिल जाए थोड़ी सी राहत, गुमसुम होकर ये कहती है, वो कहीं से यूं ही नजर आए, वो कहीं से यूं ही नजर आए। जब प्यार किसी से हो जाए, इजहार भी दिल ना कर पाए। जब प्यार किसी से हो जाए, अक्सर ऐसा ही होता है, यहाँ चैन और सुकून भी होता है। अक्सर ऐसा ही होता है, यहाँ चैन और सुकून भी होता है। जहाँ दोस्ती है वहीं प्यार है, और इन दोनों में स्नेह और विश्वास की जरूरत होती है। कुछ संबंधों में निशब्द रहने का अलग ही आनंद रहता है। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझना, मैं तो चाय लेकर आया था। सफाई की जरूरत वहाँ होती है जहाँ विश्वास नहीं हो, प्रेम नहीं हो। लेकिन तुमने मेरे पैर क्यों ढका? गर्मी से मेरी नींद खुल गई। अरे वो गर्मी का पता नहीं चला, मुझे लगा मच्छर ना काट ले, इसके लिए सोचा उड़ा दूं। आज कुछ कहने का मन कर रहा है, कह दूं? अरे बोलो ना, क्या बात है? वैसे तुम मुझे मजबूर कर दिए हो, इसलिए बता रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरा जीवन साथी कौन होगा,
लेकिन यदि मेरी मर्जी चली ना तो मैं उसमें सारे गुण तुम्हारे जैसा देखूंगी, तभी शादी करूंगी। मेरे जैसा गुण देख लेना, पर अनपढ़, गरीब और बदसूरत चाय वाला जो है ना, बिल्कुल मत देखना। और हाँ, एक बात का याद रखना, उम्र में तुमसे बड़ा ही हो। अगर तुम बदसूरत हो, अनपढ़ हो, तो भी हर लड़की तुम जैसे लड़के ही जीवन साथी बनाना चाहेगी। और उम्र का क्या अचार डालेंगे? बस हो गया, रात के 2 बज रहे हैं, अभी चाय लाया था पूरा ठंडा हो गया। अब सुनो, हाथ मुंह जाके धो लो, हम वापस एक ना अच्छा चाय बना कर लाते हैं, ठीक है? छोटू मेरे दोस्त, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है, बस सब नसीब की बात होती है। अरे वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया, पूरे घर को चमका दियो। कैसा हुआ परीक्षा? बहुत अच्छा। अरे वाह, लाओ ये बुक दो और ये पानी पियो, बैग भी हमको दे दो। आराम करो। दोस्त बनकर तुमने माँ, भाई, बहन, सहेली सबका प्यार जताकर मेरे दिल में जगह बना लिया है। बैठो बैठो, आराम करो, खड़ी हो आके। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है क्या? क्या हुआ, कोई मन में सवाल है तो बोलो। अगर तुमसे कोई कहे कि पति पत्नी के बारे में कुछ कहो तो तुम क्या कहोगे? ये तो जो शादीशुदा है वही बेहतर बताएगा ना। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपनी सोच से बताओ मुझे। और नहीं बताया तो एक मुक्का दूंगी। चलो अब खाना खाते हैं। देखो, पति पत्नी का ना, पति के लिए दिन से रात तक कई भाव होते हैं, जैसे माँ, भाई, बहन, दोस्त, प्रेमिका और रात में पत्नी। और इसी तरह पत्नी के लिए पति के लिए भी। और यही भाव पत्नी के लिए पति का भी होता है। अरे वाह, तुम तो ज्ञान के भंडार हो भाई। तुम्हें पता है, ये मैं नहीं, मेरे मौसा जी कहा करते थे, इसीलिए तो मैंने बोला, हमको क्या पता। अब चलो खाना खाते हैं, ठीक है? ये छोटू ने मुझे उलझा दिया है, समय के साथ साथ उलझती जा रही हूँ। आपने देखा कि छोटू किस तरह अपने दोस्ती का फर्ज निभाता है। क्या नीलू इसी वजह से अपने आप को उलझी हुई पाती है, या छोटू के बारे में सोच के समझ के उलझी हुई है? कुछ साफ नहीं है, शब्द निःशब्द है। कैसे साफ होगा, आइए देखते हैं।
दोस्त की आंख में आंसू, कैसे जाके पूछूं? रोना तो मुझे भी आ रहा है। तुम्हें पता है आज मेरी माँ फ़ोन की हुई थी और कह रही थी तुम्हारा दोस्त छोटू कैसा है। तो मैं बोली माँ तुमसे दूर रहकर एक वही तो अपना लगता है। पता है फिर माँ क्या कहती है, अरे कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो। तुम्हें हंसी लगी, वैसे बिल्कुल मुझे भी हंसी आ रही थी मम्मी की बातों पे। लेकिन मैंने माँ से कहा नहीं कुछ भी तो वो 4 साल मुझसे छोटा है और तो और वो बहुत ही प्यारा और भोला भी है। यदि प्यार किसी से हो जाए इजहार ये दिल ना कर पाए, और बस एक ही लाइन को कंटिन्यू गाते रहती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे गाने और आवाज़ का ना दीवाना हूँ। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अच्छा या बुरा इंसान खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। लेकिन पता नहीं कभी सिंगर बन पाऊंगी भी या नहीं, कहीं ये मेरा गाना अधूरा ही ना रह जाए। अगर कभी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे गाने को पूरा करेगा। पक्का वादा करो। पक्का वादा। लेकिन ना एक दिक्कत है, हमको ये गाना वाना के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। क्यों, क्या बात है? अरे यार माँ का कॉल आया था, कह रही थी तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, कैसे तैयारी करेगी, कैसे खाना बनाएगी। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें समझाई हूँ। मैं उन्हें कही कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे तो इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है, तुम्हारा दोस्त है ना। बताओ कब से एग्जाम? 1 दिन बाद से है। ठीक है तो अब सुनो, जब तक तुम्हारा एग्जाम रहेगा चाय दुकान बंद। जहाँ दोस्ती है वहीं प्यार है, और इन दोनों में स्नेह और विश्वास की जरूरत होती है। कुछ संबंधों में निशब्द रहने का अलग ही आनंद रहता है। मैं तो चाय लेकर आया था। आज कुछ कहने का मन कर रहा है, कह दूं? अरे बोलो ना, क्या बात है? वैसे तुम मुझे मजबूर कर दिए हो इसलिए बता रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरा जीवन साथी कौन होगा, लेकिन यदि मेरी मर्जी चली ना तो मैं उसमें सारे गुण तुम्हारे जैसा देखूंगी, तभी शादी करूंगी। मेरे जैसा गुण देख लेना, पर अनपढ़, गरीब और बदसूरत चाय वाला जो है ना, बिल्कुल मत देखना। और हाँ, एक बात का याद रखना, उम्र में तुमसे बड़ा ही हो। अगर तुम बदसूरत हो, अनपढ़ हो, तो भी हर लड़की तुम जैसे लड़के ही जीवन साथी बनाना चाहेगी। और उम्र का क्या अचार डालेंगे? सफर करते समय रोना नहीं चाहिए। गजब हो यार तुम, खुद रो रहे और मुझे। तुमको बुलाना मेरे लिए मरने जैसा है। जिंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो लेकिन वो कभी भुला ना पाए। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुमको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि तुम कहीं मुझे भुला ना दो। आई लव यू दोस्त।
पागल हो गई हो क्या? मैं तुमको कह के गई थी ना कि चावल चढ़ा के जा रही हूं, और तुम चावल जला दी। तुम जैसी बहू को ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और तुम ये हंस क्यों रही थी? चावल जल जाने से मारी। चावल जल जाने से तुम हंस रही थी? हाँ? नहीं, रो रही थी। सुनो, हमको पागल समझ रही हो क्या? आने दो मेरे बेटे को। चमड़ी नहीं उधेरवा करके रख दिया तो फिर काहे का? नहीं माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, पर उनसे कुछ मत कहिएगा। आपको तो पता है कि वो मुझे कितना मारते हैं। बिना कपड़े का घर में बंद करके खाना पीना बंद कर देते हैं। मैं ये सारे दुख किससे कहूँगी? मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ तो कहते हैं तुम्हारे खुद का मामला है, तुम खुद देखो। आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती है? जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अच्छा या बुरा इंसान खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। देखो, पति पत्नी का नाम, पति के लिए दिन से रात तक कई भाव होते हैं, जैसे माँ, भाई, बहन, दोस्त, प्रेमिका और रात में पत्नी। और यही भाव पत्नी के लिए पति का भी होता है। मेरे जैसा गुण देख लेना, पर अनपढ़, गरीब और बदसूरत चाय वाला जो है ना, बिल्कुल मत देखना। जिंदगी में ना सब दोस्तों के लिए ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि वो भले कहीं दूर हो, लेकिन वो कभी भुला ना पाए। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मोहन, मुझे बचा लो, अब तुम ही एक सहारा दिख रहे हो। मुझे याद है तुम्हारे गांव का नाम गुलशनपुर है। अगर तुम आज तक मुझे नहीं भूल पाए हो तो मैं भी आज तक तुम्हें नहीं भुला पाई हूँ। मेरी शादी ही एक हादसा था, क्योंकि मुझे एक हैवान पति मिल गया। तुम मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। ठीक से पकड़ो। और दो। आइए ना, कहाँ आप हैं? अरे महाराज, 10,000 ईंट भिजवा दीजिएगा। लगता है अब गुलशनपुर में ही रहने का इरादा है। हाँ, अब गुलशनपुर में ही रहूँगा। फिर तो शादी भी करोगे? जरूरी नहीं है। अरे ये सब छोड़िए ना महाराज,
आपको एडवांस पैसा मिल गया ना, ज़्यादा लेट मत करिए, ईंट भिजवा दीजिए, ठीक है? ज़्यादा लेट मत करिएगा। ठीक से जाना, गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। अभी चाहिए वाला का चल रहा है, जाने दो। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ। सुनो, गर्म पानी लाना। तुमको पैसा काम भी दिया हूं ना, और पैसा भी देता हूं ना। चलो। अरे सुनो, दूर यार, इसको भी इसी वक्त आना था। अरे कहाँ गई? इधर ही आई थी, कहीं छुप गया है। समझे, आज लग रहा है दाल नहीं गलेगा। अरे दाल भी गलेगा और चावल भी पकेगा। चल तो सही, चल इधर देखते हैं। कहाँ गई यार, कहाँ गई? इधर ही छुपी होगी कहीं न कहीं। भैया लग रहा है निकल गया, आज दाल नहीं गलेगी। चलो कहीं उधर चली गई होगी। हाँ चलिए। मोहतरमा इधर है। आ जाओ, प्यार से आ जाओ। प्यार से आ जाओ ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शांति से आ जाओ। आ जाओ बेबी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ। लगता है आज निकल गई। अरे छोड़ो भाई, आज छोड़ते हैं, कल सुबह देखेंगे। इसी में लड़की का मामला है, कहीं गाँव वाला जग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो चलो भागो, चलो भाई।
कहाँ से आई है? कौन है? ये चोर है, ये घर में घुसा हुआ था। अरे चोर नहीं, ये पागल है। ए भाई क्या हुआ, इतना भीड़ कहाँ लगा हुआ है? घर में घुसा हुआ था। घर में घुसा हुआ घर था। में घुसा हुआ था इधर। ये तो लड़की है, क्या चोरी करेगी महाराज? छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोग भी लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये तो मेरी दोस्त नीलू की आवाज थी। ये तो मेरी दोस्त नीलू की आवाज थी। दोस्त, मेरी दोस्त। क्या दिक्कत है आप लोग को? ये चोर हो चाहे पागल हो, जो भी हो, इसको जहां पहुंचाना मैं पहुंचा दूंगा। आप लोग इसको परेशान मत कीजिए, जाइए अपने घर। एक लड़की का ऐसा किया जाता है क्या? हैं? जाइए।